किताब डाइंग टू बी मी, जिसे अनीटा मूरजानी ने लिखा है, एक ऐसी आत्मकथा है जो हमें मौत और जिंदगी के बीच के रहस्यों से रूबरू कराती है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी यात्रा है जिसमें अनीटा अपने बचपन, अपने डर, अपनी बीमारी और मौत के करीब पहुंच जाने के अनुभवों को बेहद ईमानदारी से हमारे सामने रखती है। जब वो मौत के किनारे तक पहुंची तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनके जीने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। इस किताब में वो हमें बताती हैं कि कैसे डर, समाज की उम्मीदें और हमारे भीतर के विचार हमारी सेहत और हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और सबसे अहम, वो यह समझाती हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीखते हैं। ये किताब हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने और जीने की प्रेरणा देती है। और अब आपका स्वागत है इंट्रो हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक अपनापन भरा सफर है जहां हम किताबों की कहानियों और उनके गहरे विचारों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में लेकर आते हैं। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई की भागदौड़ भरी जिंदगी में हो, या लखनऊ, भोपाल, जयपुर, नागपुर जैसे शहरों में हो, या फिर पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के गांवों में अपनेपन और सादगी से जी रहे हों, ये चैनल आप सबका है। भारत के कोने कोने से लेकर नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिजी और खाड़ी देशों में बसे हिंदी भाषी लोगों तक यह हमारी साझा आवाज है। यहां आप किताबों की दुनिया को न सिर्फ सुनेंगे, बल्कि महसूस भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर शब्द, हर कहानी और हर किताब आपके दिल में जगह बनाए, आपके सफर की साथी बने और आपको सोचने पर मजबूर करे। चाहे आप सुबह ऑफिस जाते समय सुन रहे हों, गांव के आंगन में बैठे हों या देर रात अपने कमरे में अकेले हों, यह चैनल आपके दिल से जुड़ने के लिए है। तो आइए डाइंग टू बी मी जैसी गहरी किताबों से शुरू करते हैं और मिलकर इस ज्ञान, प्रेरणा और अपनापन भरे सफर का हिस्सा बनते हैं। चैप्टर 1, ग्रोइंग अप डिफरेंट। अनीता बताती हैं कि उनका बचपन बिल्कुल साधारण नहीं था। उनका जन्म सिंगापुर में हुआ, लेकिन परिवार जल्दी ही हांगकांग चला गया। यह जगह अपने आप में संस्कृतियों का संगम थी। चीनी, ब्रिटिश, यूरोपीय और भारतीय पृष्ठभूमि के लोग यहां साथ रहते थे। अनीता का परिवार भारतीय था, जो अपनी परंपराओं, खान पान और जीवन शैली से जुड़ा हुआ था। घर के भीतर वातावरण पूरी तरह भारतीय था। माता पिता चाहते थे कि बच्चे भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन जैसे ही अनीता घर से बाहर निकलती, उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया होती। स्कूल में उनके दोस्त चीनी और यूरोपीय परिवारों से आते थे। वहां का माहौल पश्चिमी संस्कृति से भरा हुआ था। उनके कपड़े, उनका खाना, उनका रहन सहन और उनकी सोच, सब कुछ घर से अलग था। इस वजह से अनीता को हर समय दो दुनियाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करनी पड़ती थी। घर पर उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो भारतीय परंपराओं को निभाए, और बाहर की दुनिया में उन्हें पश्चिमी ढर्रे पर ढलने के लिए कहा जाता। इस दोहरी जिंदगी ने उनके अंदर असुरक्षा और बेचैनी पैदा कर दी। बचपन से ही उन्हें यह एहसास होने लगा कि वो दूसरों से अलग हैं। कभी उनके पहनावे पर लोग टिप्पणी करते, कभी उनके नाम और रंग रूप को लेकर सवाल उठते। उन्हें लगता कि वो कहीं भी पूरी तरह फिट नहीं हो पा रही। धीरे धीरे यह भावना उनके दिल में गहराती चली गई और उन्होंने अपनी पहचान पर ही सवाल करना शुरू कर दिया। मैं असल में कौन हूं? मैं कहां बिलोंग करती हूं? अनीता बताती हैं कि यह अलगाव का एहसास उनके लिए आसान नहीं था। जब बच्चे स्कूल में मजाक उड़ाते तो वो भीतर ही भीतर टूट जाती, और जब घर पर परंपराओं का दबाव होता तो वो और उलझ जाती। उनका बचपन मानो एक ऐसी खोज में बीत रहा था जहां वो हर दिन अपने होने का अर्थ समझने की कोशिश कर रही थीं। चैप्टर 2, मैनी रिलीजन्स, मैनी पाथ्स। अनीता का बचपन सिर्फ संस्कृतियों की उलझनों तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में धर्म भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया। उनके माता पिता हिंदू थे, इसलिए घर पर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान का माहौल रहता था। बचपन से ही उन्होंने मंत्र, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराएं देखीं, लेकिन घर के बाहर स्थिति बिल्कुल अलग थी। स्कूल में उनके अधिकतर साथी ईसाई थे। वहां प्रार्थना होती, चर्च की गतिविधियां होती और बाइबल की शिक्षाएं दी जाती।
इसके अलावा उनके आसपास चीनी धर्म और रीति रिवाज भी थे, बौद्ध, ताओवादी और स्थानीय परंपराएं। अनिता ने छोटी उम्र से ही इन सबको देखा और महसूस किया। हर धर्म अपने आप को सही बताता था और बाकी को अधूरा मानता था। धीरे धीरे उनके भीतर एक गहरी उलझन पैदा होने लगी। आखिर सच कौन सा है? भगवान तक पहुंचने का असली रास्ता कौन सा है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म सही है, या ईसाई धर्म ही सच्चाई है, या फिर और भी रास्ते हैं? जब वो अपने ईसाई दोस्तों को देखती तो लगता कि उनका विश्वास अटूट है। जब घर में धार्मिक बातें होती तो लगता कि हिंदू धर्म ही सबसे गहरा है, और जब बाहर चीनी संस्कृति देखती तो वो भी अपनी जगह पर पूरी लगती। यह सब देखकर अनिता ने सोचना शुरू किया कि शायद सच्चाई इतनी विशाल है कि किसी एक धर्म में बंध ही नहीं सकती। उन्हें महसूस होने लगा कि हर धर्म में कुछ सच्चाई है, लेकिन कोई भी धर्म पूरी तरह से सच्चाई का मालिक नहीं है। यह विचार उस समय उनके लिए बहुत भारी था, क्योंकि बचपन से ही उन्हें यह सिखाया गया था कि धर्म ही सत्य का रास्ता है। अनिता कहती हैं कि इस धार्मिक और सांस्कृतिक उलझन ने उन्हें भीतर से बहुत अस्थिर कर दिया, लेकिन यही उलझन आगे चलकर उनके आध्यात्मिक सफर की नींव बनी। उन्होंने बचपन से ही यह सीख लिया कि हर धर्म एक दृष्टिकोण है और सच्चाई शायद इन सबके परे कहीं है। चैप्टर 3, मैच मेकिंग मिसस्टेप्स। अनिता बताती हैं कि जब उनकी उम्र शादी के काबिल हुई तो उनके जीवन में एक नया दबाव आ गया। परिवार और समाज की उस उम्मीद का दबाव जो लड़कियों के लिए सही जोड़ी ढूंढने पर टिकी रहती है। हिंदू भारतीय पृष्ठभूमि और पश्चिमी माहौल के बीच पली बढ़ने वाली अनिता के लिए यह प्रक्रिया और भी जटिल थी। घर पर परंपरा कहती थी कि बेटियों की सही शगुन से शादी होनी चाहिए, और बाहर की दुनिया में मॉडर्न स्टैंडर्ड थे। यही उलझन कई बार मैचमेकिंग को विफल बनाती। मिलन जुलन अक्सर फॉर्मल तरीके से होते थे। किसी रिश्तेदार या कुटुंब के परिचय के बाद ठहरे ठहरे घर पर बातचीत, चाय नाश्ता और संस्कृति परिस्थिति का परखा जाना। अनिता बताती हैं कि कई बार वही बातें सामने आईं जो उनकी पहचान से जुड़ी थीं। उनका पंजाबी नाम, उनका रंग, उनकी घरेलू परवरिश और उनकी इच्छा कि वे अपने करियर को भी आगे बढ़ाएं। किसी किसी मिलन में दूसरा पक्ष यह मानकर आता कि अनिता केवल पारंपरिक भूमिकाओं में ही फिट होंगी। कहीं शादीशुदा जीवन की अपेक्षाएं उनकी आकांक्षाओं से टकराती। इन मिसमैचों ने अनिता के आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि लोगों के फैसलों में अक्सर इंसान के दिल और उसकी असलियत का स्थान कम होता है, और सरफेस लेवल चीजों को ज्यादा तवज्जो मिलती है। कभी कभी वह खुद को एक वस्तु की तरह महसूस करती, जैसे किसी क्यूरेटेड लिस्ट में से कोई विकल्प चुना जा रहा हो। यह अनुभव उनके भीतर असंतोष, शर्म और एक तरह की अंदरूनी दूरी बगैर रहे नहीं। अनिता ने उन कई कोशिशों के बारे में खुलकर बताया जहां रिश्ता सिर्फ सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए आगे बढ़ता, पर बीच में असंतुलन आ जाता। वैचारिक फर्क, जीवन शैली के अनुपात और परिवारों के एक्सपेक्टेशन क्लैश। कई बार रिश्ता टूटने का कारण कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, बल्कि छोटी छोटी असहमति, अनकही अपेक्षाएं और आपसी समझ की कमी थी। इन छोटी छोटी चीजों ने मिलकर अनिता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रेम और समझ का क्या मतलब है। इस सब के बीच अनिता ने यह भी महसूस किया कि उनकी आत्म खोज का एक हिस्सा इसी अनुभव में छिपा था। जब लोग हमें दूसरा समझते हैं तो हम अपनी असल पहचान से और दूर होते चले जाते हैं। मैच मेकिंग मिसस्टेप्स ने उन्हें सिखाया कि रिश्ते सिर्फ सामाजिक मिलन नहीं होते, उनमें ईमानदारी, वल्नरेबिलिटी और आत्मस्वीकार होना चाहिए। यह अनुभव आगे चलकर उनकी सोच और चुनौतियों के प्रति उनके रवैये को गहरा रूप देगा। चैप्टर 4, माई ट्रू लव। चैप्टर 4 में अनिता उस मिलन की बात करती है जिसने उनके भीतर के उस टूटे हुए हिस्से को प्यार और स्वीकृति से जोड़ना शुरू किया। माई ट्रू लव उनका शब्द है, पर यह केवल रोमांटिक रिलेशन की कहानी नहीं है। यह खुद से मिलने, अपनी असलियत को अपनाने और अनिश्चितताओं में भी आत्मीयता खोजने का सफर है। जब उन्होंने सच्चा प्यार पाया तो वह सिर्फ किसी दूसरे इंसान की झलक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसने उन्हें अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी कमजोरियों और अपनी अद्भुत शक्ति दोनों दिखा दिए। यह रिश्ता सहज नहीं बना। पहले के सभी मिलानों के उलझावों के बाद भी एक ऐसा व्यक्ति आया
जिसने अनिता को वैसे ही अपनाया जैसा वह थीं। उनके साथ बैठकर उन्होंने छोटी छोटी बातों को साझा किया, बचपन की यादें, उनकी पहचान की टकराहटें, करियर की इच्छाएं और भय। वह रिश्ता सरफेस पर किसी फैंसी रोमांस जैसा नहीं था। वह था लगातार समझने, सुनने और सामने वाले की इनर वर्ल्ड को स्पेस देने का रिश्ता। अनिता बताती हैं कि इस स्वीकृति ने उनकी आत्मछवि को बदल दिया। वे अब कम डिफेंसिव और ज्यादा खुले होकर जीने लगीं। माई ट्रू लव ने अनिता को यह सिखाया कि प्यार का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि आजादी देना है। यह रिश्ता उन्हें बताता रहा कि अगर आप सामने वाले को बिना शर्त स्वीकार कर सकें तो वह आपको भी वैसे ही स्वीकार करने लगता है। यह एक्सेप्टिंग स्पेस न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूती देता बल्कि अनिता की सेहत और उनकी आत्मीय शांति पर भी असर डालता। उन्होंने जाना कि प्यार में साझा विश्वास और ऑथेंटिसिटी की अहमियत होती है और यही बातें आगे चलकर उनकी हीलिंग जर्नी के लिए नींव बनती हैं। इसके साथ साथ अनिता ने अपने अनुभवों से यह भी महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं, यह आत्म प्यार और आत्मसमर्थन का मिश्रण है। जब उनका पार्टनर उनके साथ खड़ा रहा, उनकी कमजोरियों के साथ, उनकी असफलताओं के साथ, तो अनिता ने भी खुद को स्नेह और करुणा से देखने का तरीका सीखा। यह बदलती हुई आत्मदृष्टि ही थी जिसने बाद में उन्हें बीमारी के समय और उसके बाद के स्पिरिचुअल अनुभवों के लिए तैयार किया। चैप्टर 5, डायग्नोसिस ऑफ फियर। अनिता की जिंदगी का यह चरण उनके लिए सबसे कठिन और सबसे डरावना साबित हुआ। वो समय था जब अचानक उनकी सेहत बिगड़ने लगी। छोटे छोटे लक्षण धीरे धीरे गंभीर रूप लेते गए। शरीर में सूजन, लगातार थकान और अजीब सी कमजोरी। पहले उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण समस्या होगी, लेकिन टेस्ट और मेडिकल जांच के बाद जो सामने आया उसने उनकी जिंदगी को झकझोर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कैंसर है, और वो भी एक बहुत ही खतरनाक और तेजी से फैलने वाला प्रकार। इस डायग्नोसिस के साथ ही उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, डर और असुरक्षा का अध्याय। अनिता बताती हैं कि कैंसर सुनते ही उनके मन में मौत का डर घर कर गया। वो सोचने लगी, क्या मैं अब बच पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है? हर दिन अस्पताल के चक्कर, रिपोर्टों की चिंता और डॉक्टरों की सख्त बातें उनके मन को और गहराई तक डुबो देती। डर का यह असर केवल मानसिक नहीं था बल्कि शारीरिक भी था। जितना वो डरती उतना ही उनका शरीर कमजोर होता चला गया। वो कहती हैं कि डर ने मानो बीमारी की जड़ें और गहरी कर दी। कई बार उन्हें लगता कि यह कैंसर सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है बल्कि उनके भीतर सालों से जमा हुआ डर, दबाव और असुरक्षा का नतीजा है। बचपन से लेकर अब तक वो हमेशा यही सोचती रहीं कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं, वो दूसरों की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही हैं या नहीं। इस लगातार डर और तनाव ने उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ दिया। अनिता को महसूस हुआ कि यह बीमारी सिर्फ उनके शरीर की नहीं है बल्कि यह उनके जीवन जीने के पूरे तरीके से जुड़ी हुई है। उन्होंने जाना कि जब इंसान सालों साल तक डर में जीता है, समाज के डर, परिवार की उम्मीदों का डर, असफल होने का डर, तो यह डर धीरे धीरे शरीर के भीतर जहर की तरह जमा हो जाता है और एक दिन यह जहर बीमारी बनकर सामने आता है। इस चैप्टर में अनिता हमें यह गहराई से समझाती हैं कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग जिस डर में डूब जाते हैं, वो डर अक्सर बीमारी से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उनके लिए डायग्नोसिस ऑफ फियर सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी बल्कि यह उनकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब था, एक आईना जिसने दिखा दिया कि वो जीवन भर डर की गिरफ्त में जीती रही थीं। चैप्टर 6, सीकिंग सैल्वेशन। डर और बीमारी के अंधेरे में डूबी अनिता ने जब खुद को बेहद असहाय पाया तो उन्होंने मुक्ति और बचाव के रास्ते तलाशने शुरू किए। वो समझ चुकी थीं कि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से शायद उनकी लड़ाई पूरी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक रास्तों की ओर रुख किया। उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया, योग, ध्यान, प्राणायाम, रेकी, हीलिंग थेरेपी, एनर्जेटिक प्रैक्टिसेस और कई तरह की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां। हर बार उनके मन में यह उम्मीद होती कि शायद अब कोई चमत्कार होगा और वो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने गुरुओं और टीचरों से मुलाकात की, पुस्तकें पढ़ीं और अलग अलग धर्मों की प्रैक्टिस अपनाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उनके भीतर एक और संघर्ष चलता रहा। कभी वो किसी आध्यात्मिक गुरु की बातों पर
पूरी तरह भरोसा कर लेती और अगले ही पल उनमें संदेह घर कर जाता। उनके मन में यह सवाल लगातार बना रहता, क्या मैं सचमुच ठीक हो पाऊंगी? क्या ईश्वर सच में मेरी मदद करेगा? अगर हां, तो क्यों मैं लगातार और बीमार होती जा रही हूं? यह सवाल उन्हें बेचैन रखता और कई बार निराशा में डुबो देता। इस दौरान परिवार और दोस्तों की उम्मीदें भी उन पर भारी पड़तीं। हर कोई उन्हें सलाह देता। कोई कहता कि यह पूजा करो, कोई कहता कि यह दवा लो, तो कोई नया इलाज सुझाता। अन्यथा के लिए यह सब और अधिक दबाव बन जाता। उनके लिए सीकिंग सैल्वेशन का सफर आसान नहीं था। यह सफर उन्हें बार बार तोड़ता भी और जोड़ता भी। धीरे धीरे अनिता को यह एहसास हुआ कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। यह किसी और की दवा, पूजा या साधना में नहीं है। असल मुक्ति का रास्ता उनके भीतर है, खुद को स्वीकार करने में, अपने डर को छोड़ने में और अपनी आत्मा की आवाज सुनने में। लेकिन इस एहसास तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत दर्द, संघर्ष और निराशा से गुजरना पड़ा। इस चैप्टर में अनिता साफ कहती हैं कि जब इंसान मौत के डर से लड़ रहा होता है तो वो हर जगह उम्मीद तलाशता है, लेकिन सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और जीवन को उसी रूप में अपनाते हैं जैसे वह है। चैप्टर 7, लीविंग द वर्ल्ड बिहाइंड। इस चैप्टर में अनीता अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचती हैं जब वह महसूस करती हैं कि दुनिया और समाज की उम्मीदों ने उन्हें भीतर से थका दिया है। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने हर समय दूसरों की नजरों में सही बनने की कोशिश की, चाहे वह परिवार की उम्मीदें हों, समाज की परंपराएं हों या धर्म की शिक्षाएं। लेकिन लगातार समझौता करने और खुद को दबाने के कारण उनके भीतर एक गहरा खालीपन घर कर गया। उन्हें लगता था कि वह जो भी कर रही हैं, वह सच में उनकी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि दूसरों की सोच का परिणाम है। इस बोझ ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। धीरे धीरे यह खालीपन उनके शरीर पर भी असर डालने लगा और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसी चैप्टर में अनीता यह स्वीकार करती हैं कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चाह ने उन्हें अपनी आत्मा से दूर कर दिया था। वह बताती हैं कि कैसे हर इंसान अगर खुद को पीछे छोड़कर सिर्फ समाज के हिसाब से जिएगा तो उसका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाएगा। यह चैप्टर उस पल का प्रतीक है जब अनीता ने महसूस किया कि अब उन्हें दुनिया की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर अपने भीतर झांकना होगा। चैप्टर 8, समथिंग इन्फिनिट एंड ऑल टुगेदर फैंटास्टिक। यह चैप्टर अनीता की आत्मिक यात्रा का एक बेहद गहरा और अद्भुत अनुभव है। कैंसर से जूझते हुए जब उनका शरीर टूट चुका था और जीवन की डोर थामे रखना मुश्किल हो रहा था, तब उन्होंने खुद को एक अलग अवस्था में पाया। यह उनके जीवन का पहला ऐसा अनुभव था जब उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से परे जाते हुए महसूस किया। इस अवस्था में उन्होंने देखा कि वह अब सिर्फ एक सीमित मानव नहीं रह गई हैं, बल्कि एक असीम ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने वहां शांति, प्रेम और स्वतंत्रता का ऐसा अनुभव किया जो इस भौतिक दुनिया में असंभव लगता है। उन्हें लगा मानो पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति उनके भीतर समा गई हो। इस यात्रा में उन्होंने यह भी समझा कि असली सच्चाई हमारे शरीर या हमारी पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे है। यहां अनीता पहली बार महसूस करती हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए और अनंत आयाम की शुरुआत है। यह अनुभव उनके जीवन और सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है। इस चैप्टर का हर शब्द हमें यह एहसास कराता है कि जीवन की असली शक्ति हमारे भीतर है, और जब हम सीमाओं को छोड़ देते हैं तो हमें एक अनंत और शानदार अस्तित्व का अनुभव होता है। चैप्टर 9, रियलाइजिंग द मिरेकल। इस चैप्टर में अनीता उस क्षण का वर्णन करती हैं जब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके साथ कुछ असाधारण हो रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर उनका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था, फेफड़ों में पानी भर गया था, लिम्फ नोड्स सूज चुके थे और उनकी त्वचा पर कैंसर की गहरी छाप दिखाई दे रही थी। डॉक्टर और नर्सें मान चुके थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। परिवार के लोग भी अंतिम समय की तैयारी कर चुके थे, लेकिन उसी समय अनीता ने मृत्यु के पार की उस अदृश्य दुनिया को छू लिया, जहां उन्हें एहसास हुआ कि असली अस्तित्व शरीर तक सीमित नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि उनका आत्मा अनंत है और किसी भी बीमारी से परे है। यह जागरूकता जैसे ही उनके भीतर उतरी, उन्हें अपने भीतर एक चमत्कारी बदलाव का आभास हुआ।
वह बताती हैं कि मृत्यु की उस दहलीज से लौटने के बाद उनके मन से भय पूरी तरह मिट चुका था। अब उन्हें कोई डर नहीं था, न बीमारी का, न समाज का और न मृत्यु का। इस डर के मिटते ही उनके भीतर से एक जबरदस्त ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। पहले जहां उनका मन हमेशा चिंता और असुरक्षा से भरा रहता था, अब वहां सिर्फ आत्मविश्वास और गहरी शांति थी। यही वह पल था जब अनीता को लगा कि उन्होंने खुद को और अपने जीवन को नए रूप में पाया है। उन्होंने समझ लिया कि बीमारी उनके भय और आत्म नकारात्मकता का परिणाम थी। जब उन्होंने खुद को स्वीकार किया, खुद से प्रेम करना शुरू किया और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना, तब उन्होंने महसूस किया कि वह चमत्कार जो लोग बाहर ढूंढते हैं, वह तो पहले से उनके भीतर था। इस चैप्टर में अनीता कहती हैं कि असली मिरेकल, चमत्कार, कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि आत्मा का वह बोध है जो हमें यह समझाता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ये जागरूकता उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ बन गई और उसी पल से उनकी जिंदगी ने नया अर्थ लेना शुरू किया। चैप्टर 10, प्रूफ ऑफ हीलिंग। इस चैप्टर में अनीता उस चमत्कार की गवाही देती हैं जिसे न सिर्फ उन्होंने महसूस किया, बल्कि जिसे विज्ञान और चिकित्सा ने भी दस्तावेज किया। अस्पताल में जब उनकी हालत बिगड़ रही थी, तब डॉक्टरों ने परिवार को लगभग अंतिम समाचार देने की तैयारी कर ली थी। लेकिन अचानक उनकी रिपोर्ट्स में अप्रत्याशित बदलाव दिखाई देने लगे। कुछ ही दिनों में उनके शरीर में कैंसर की गांठें सिकुड़ने लगीं। फेफड़ों में भरा पानी कम होने लगा। डॉक्टर बार बार स्कैन और टेस्ट कराते, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह संभव है। जहां पहले उनकी हर रिपोर्ट खराब आती थी, अब धीरे धीरे उनमें सुधार दिखने लगा। नर्सें और डॉक्टर दोनों हैरान थे। ये वही मरीज थी जिसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी और अब उसकी सेहत रोज बेहतर हो रही थी। अनीता बताती हैं कि अस्पताल में मौजूद उनके परिवार और दोस्त रोज इस बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे थे। हर कोई सोचता था कि यह किसी दवा का असर है, लेकिन अनीता जानती थीं कि यह उनकी आत्मिक यात्रा का परिणाम है। यह बदलाव भीतर से आया था। जब उन्होंने खुद से प्रेम करना सीखा और अपने डर को छोड़ा, तभी उनका शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगा और खुद को चंगा करने लगा। डॉक्टरों की नजर में यह घटना एक मेडिकल मिरेकल थी। वे वैज्ञानिक भाषा में इसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी भी तर्क से यह पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अनीता के लिए यह साफ था। उनकी आत्मा ने जब जीवन को अपनाया, तो शरीर ने उसी ऊर्जा को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे ठीक होने लगा। यह चैप्टर हमें दिखाता है कि इलाज केवल दवाइयों और सर्जरी से ही नहीं होता, बल्कि आत्मा और मन की गहराई में छिपी हुई ऊर्जा से भी होता है। अनीता का यह अनुभव हर उस इंसान के लिए उम्मीद का संदेश है जो सोचता है कि उसके जीवन में अब कोई रास्ता नहीं बचा। यह प्रूफ ऑफ हीलिंग सिर्फ उनके शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा और विज्ञान के बीच के गहरे रिश्ते का प्रमाण बन गया। चैप्टर 11, लेडी, विचएवर वे आई लुक एट इट, यू शुड बी डेड। यह वह अध्याय है जहां अनीता का सामना सीधे उस कथन से होता है जो किसी भी इंसान के लिए सबसे भयानक हो सकता है। डॉक्टर की वह सच्चाई जो मौत के बहुत निकट होने का ऐलान करती है। अस्पताल की सर्द रोशनी में जब मशीनों की बीपिंग लगातार चल रही थी और कमरा सांसों की खामोशियों से भरा था, तभी एक दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर अपने सहयोगियों के साथ उनके बेडसाइड आया और शब्दों में साफ कह दिया, लेडी, विचएवर वे आई लुक एट इट, यू शुड बी डेड। यह वाक्य न सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति का निष्कर्ष था, बल्कि एक ऐसी तीव्र वास्तविकता का उद्घोष भी था जिसने आसपास खड़े सभी लोगों की धड़कनें थाम दी। उन लफ्जों का असर अनीता पर तुरंत और गहरा हुआ। पहली प्रतिक्रिया तो सदमा थी। यह सुनकर उनका मुंह सूख गया, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। लेकिन इससे भी गहरा असर उनके मन पर पड़ा। डॉक्टरों की यह निर्णायक टिप्पणी, जो उपचार की सीमाओं और जान की नाजुकियत को बयां कर रही थी, ने अनीता के भीतर लंबे समय से जमा भय और हार की भावनाओं को सतह पर ला दिया। वो याद करती हैं कि उस पल परिवार के लोगों के चेहरों पर जो भय और शोक था, वह उनके लिए भी असह्य था। परंतु अजीब बात यह थी कि जिस भय ने उनके भीतर जन्म लिया, वही भय अंततः एक तरह की समझ और प्रक्षोभ का कारण भी बना। डॉक्टरों की बात ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सच में उनका जीवन खत्म होने के कगार पर है? क्या उनके वर्षों के डर और अस्वीकृति ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है?
परंतु सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि उस निर्णायक शब्द के बाद अनिता के भीतर एक रचनात्मक आग भी जली। उन्होंने देखा कि जब विज्ञान और चिकित्सा दोनों उनके अस्तित्व को नहीं बचा पाती, तो भीतर से उठने वाला एक अलग प्रकार का साहस ही अंतिम विकल्प बनता है। उनके लिए यह पल सिर्फ शारीरिक मर्यादा का आकलन न था, बल्कि आत्मिक मूल्यांकन का भी आरंभ हुआ। चैप्टर 12, सीइंग लाइफ विद न्यू आइज। जब अनिता ने चिकित्सकों की निराशाजनक टिप्पणी और नजदीकी मृत्यु के अनुभव से वापसी की, तो उनके भीतर का परिवर्तन सतही नहीं था। यह एक गहरा, स्थायी और हर पहलू से व्यापक बदलाव था। सीइंग लाइफ विद न्यू आइज केवल एक भावनात्मक फेज नहीं था। यह उनकी सोच, प्राथमिकताओं, रिश्तों और आत्म प्रतिबिंब का समग्र रूपांतरण था। जैसा कि वे बताती हैं, वे अब वही दुनिया नहीं देखती थीं जो पहले देखा करती थीं। हर चीज में एक नई महिमा, एक नई स्पष्टता और एक तीव्र सराहना आ गई थी। सबसे पहला बदलाव जो उन्होंने अनुभव किया वह था डर के प्रति उनका दृष्टिकोण। पहले जहां हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया डर से प्रभावित होती थी, क्या लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सफल हो पाऊंगी, अब वे उन्हीं परिस्थितियों को प्रेम और स्वीकृति की नजर से देखने लगीं। छोटी छोटी बातों ने अर्थ लेना शुरू किया। एक गर्म कप चाय, किसी मित्र की मुस्कान, परिवार के साथ बिताया हुआ शांत समय, ये सब अब भव्यता से भरपूर थे। उनकी संवेदनशीलता बढ़ी, पर यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति और जीवन के प्रति जागरूकता थी। रिश्तों में भी परिवर्तन स्पष्ट था। अनिता ने उन संबंधों की पुनर्मूल्यांकन किया जो कभी सतही अपेक्षाओं पर टिके थे। उन्होंने उन लोगों को निकट बुलाया जो सच्चे थे, और दूरी बनाए रखी उन अपेक्षाओं से जो निस्सार थीं। उनका साथी, परिवार और सच्चे मित्र उनकी नई पहचान को देखने लगे। अब वे अधिक सत्यनिष्ठ, अधिक खुली और अधिक दयालु बन चुकी थीं। अनिता ने यह भी महसूस किया कि सच्चा संबंध वही है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करें, न कि वे किसी सामाजिक रोल या प्रतिमा के अनुरूप ढलें। उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं भी बदल गईं। कैरियर की दौड़, सामाजिक प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता की चाह अब पीछे छूटने लगी। उनकी ऊर्जा अब उन कामों में लगने लगी जो अर्थपूर्ण थीं। दूसरों की मदद, सच्चाई बताना, अनुभवों को साझा करके लोगों की जागरूकता बढ़ाना। उन्होंने जाना कि असली फुलफिलमेंट वह है जो अंदर से आता है, न कि बाजार और समाज के मानकों से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी वे गहराई से बदल गईं। उनका विश्वास पारंपरिक धर्म निर्देशों से परे जाकर एक सजीव, परिचित और अनंत प्रेम में बदल गया। वे अब हर व्यक्ति में उसी आत्मिक पहचान को देख पाती थीं जिसे उन्होंने अपनी नजदीकी मौत के अनुभव में महसूस किया था। यह दृष्टि उन्हें भय से बढ़कर करुणा और समझ की ओर ले गई। चैप्टर 12 में अनिता का यह संदेश भी साफ है कि यह परिवर्तन किसी अल्पकालिक उत्साह का परिणाम नहीं था। यह उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला, स्थायी और व्यावहारिक बदलाव था। चैप्टर 13, फाइंडिंग माई पाथ। इस अध्याय में अनीता बताती हैं कि मौत के अनुभव से लौटने के बाद उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जब उन्होंने नया जीवन पाया तो उनके भीतर एक सवाल गूंजने लगा, अब उन्हें किस रास्ते पर चलना है। पहले उनका जीवन दूसरों की उम्मीदों और समाज की परंपराओं में बंधा हुआ था, लेकिन अब वह सब पीछे छूट चुका था। अब उन्हें वह राह खोजनी थी जो उनकी आत्मा की पुकार थी। अनीता स्वीकार करती हैं कि यह राह ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि दुनिया वही थी। समाज की बातें, लोगों की उम्मीदें, परिवार की सोच, सब वही था। फर्क बस इतना था कि अब वह पुरानी अनीता नहीं थीं। अब उनके भीतर एक गहरी स्पष्टता और आत्मविश्वास आ चुका था। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें डर के बजाय प्रेम से फैसले लेने हैं। इस अध्याय में वह अपने भीतर की आवाज सुनना सीखती है। वह कहती हैं कि पहले वह अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को नजरअंदाज कर देती थीं, क्योंकि समाज की आवाजें उनसे ज्यादा ऊंची थीं। लेकिन अब उनकी आत्मा की आवाज इतनी स्पष्ट हो चुकी थी कि उसे अनसुना करना संभव ही नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उनका रास्ता वही है जहां वह खुद को सबसे सच्चा और सबसे जिंदा महसूस करती हैं। अनीता ने लिखने और अपने अनुभव साझा करने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन का असली मार्ग था, लोगों को यह बताना कि मौत के करीब जाकर उन्होंने क्या सीखा और किस तरह जीवन को नए नजरिए से देखना चाहिए।
उन्होंने समझा कि अगर वह अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचाएंगी तो बहुत से लोग भय, दर्द और निराशा से मुक्त हो पाएंगे। यही उनका पाथ था, दूसरों को प्रेरित करना और उन्हें उनके भीतर की शक्ति से परिचित कराना। इस अध्याय का संदेश यही है कि हर इंसान का जीवन का असली मार्ग वही होता है जहां वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को मानता है, और जब इंसान उस राह पर चलता है तो उसे शांति, शक्ति और संतोष मिलता है। चैप्टर 14 हीलिंग इज ओनली द बिगिनिंग। इस अध्याय में अनीता यह स्पष्ट करती हैं कि उनका ठीक होना किसी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। जब वह कैंसर से पूरी तरह ठीक हुईं, तो डॉक्टरों ने इसे मेडिकल मिरेकल कहा। लेकिन अनीता जानती थीं कि असली चमत्कार केवल शरीर का स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि आत्मा का जागरण है। वह बताती हैं कि ठीक होने के बाद उनके सामने एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। अब उन्हें अपने अनुभव का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए करना था। उनका ठीक होना दूसरों के लिए उम्मीद का प्रतीक था। यह प्रमाण था कि जीवन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, और जब हम अपने डर को छोड़ते हैं, खुद को स्वीकारते हैं और प्रेम से जीते हैं, तो शरीर और आत्मा दोनों में संतुलन लौट आता है। इस अध्याय में वह कहती हैं कि हीलिंग, चिकित्सा, एक प्रक्रिया है जो केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी छूती है। बीमारी का इलाज डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का इलाज हमें खुद करना होता है, अपने विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोण को बदलकर। ठीक होने के बाद अनीता ने दुनिया के साथ अपने अनुभव बांटने शुरू किए। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अब केवल उनका नहीं रहा, अब वह उन लोगों की भी है जो पीड़ा, भय और निराशा से जूझ रहे हैं। उनके शब्द, उनकी कहानी और उनका अनुभव उन सब के लिए आशा की किरण बन सकता है। वह बताती हैं कि अगर वह मौत से लौट सकती हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारी से पूरी तरह ठीक हो सकती है, तो कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। असली हीलिंग तो तब होती है जब हम दूसरों को प्रेरित करें और उन्हें भी यह विश्वास दिलाए कि जीवन हमेशा नया मौका देता है। इस अध्याय का सार यह है कि ठीक होना किसी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है, एक नई भूमिका, एक नए मकसद और एक नए जीवन की। हीलिंग केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा और दुनिया को जोड़ने वाला एक सेतु है। चैप्टर 15 Why I got sick and healed। इस अध्याय में अनीता अपने जीवन के सबसे गहरे सवाल का उत्तर खोजती हैं। आखिर वह बीमार क्यों हुईं और फिर ठीक कैसे हो गईं? वह बताती हैं कि कैंसर उनके शरीर में अचानक नहीं आया था, बल्कि यह वर्षों से उनके भीतर पल रहे डर, असुरक्षा और आत्म स्वीकृति का परिणाम था। बचपन से ही उन्होंने अपने अस्तित्व को स्वीकारने की बजाय दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश की। वह हमेशा यही सोचती रहीं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, और कहीं उनकी पहचान दूसरों की नजरों में गलत न ठहर जाए। इस डर ने धीरे धीरे उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर दिया। वह महसूस करती हैं कि बीमारी केवल शरीर की नहीं थी, बल्कि आत्मा और मन की भी थी। हर बार जब उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाया और दूसरों की राय को अपनी सच्चाई से ऊपर रखा, तब उनके भीतर नकारात्मक ऊर्जा का एक बोझ जमा होता चला गया। यही बोझ अंततः बीमारी के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन जब उन्होंने मृत्यु के पार का अनुभव किया और अपने असली स्वरूप को जाना, तब यह समझ आया कि बीमार होने का कारण उनकी आत्मा से दूरी थी। ठीक होना तब संभव हुआ जब उन्होंने खुद को स्वीकारना शुरू किया। उन्होंने खुद से प्रेम किया, अपनी गलतियों को माफ किया और अपने भीतर छिपे अनंत अस्तित्व को पहचाना। डर की जगह प्रेम ने ले ली और आत्म अस्वीकृति की जगह आत्म स्वीकृति ने। इसी आंतरिक बदलाव ने उनके शरीर को भी चंगा किया। अनीता बताती हैं कि असली इलाज तभी होता है जब मन, शरीर और आत्मा एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि बीमारी केवल बाहरी परिस्थिति या आनुवांशिकी से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर के विचार और भावनाएं भी इसका बड़ा कारण होते हैं। और जब हम खुद को स्वीकार लेते हैं, प्रेम से जीते हैं और अपनी सच्चाई को अपनाते हैं, तभी हम सचमुच ठीक हो पाते हैं। चैप्टर 16 इन्फिनिट सेल्व्स एंड यूनिवर्सल एनर्जी। इस अध्याय में अनीता अपने उस गहन अनुभव का वर्णन करती हैं जहां उन्होंने महसूस किया कि हम केवल एक सीमित शरीर या पहचान नहीं हैं। जब वह मृत्यु के करीब गईं,
तब उन्होंने देखा कि उनका अस्तित्व सिर्फ अनीता नाम तक सीमित नहीं है। उनके भीतर कई आयाम मौजूद हैं, असीम संभावनाओं वाले इन्फिनिट सेल्व्स। उन्होंने समझा कि हर इंसान केवल वही नहीं है जो दुनिया उसे देखती है, बल्कि उसके भीतर अनेक रूप, अनेक शक्तियां और अनेक जीवन संभावनाएं छिपी हुई हैं। वह बताती हैं कि यह इन्फिनिट सेल्व्स किसी कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। उन्होंने खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया जहां वह सिमल्टेनियसली, एक ही समय में कई संभावनाओं का अनुभव कर सकती थीं, मानो उनका अस्तित्व हर जगह फैला हुआ हो और किसी एक पहचान तक सीमित न हो। इसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सल एनर्जी का अनुभव किया, एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है। यह ऊर्जा प्रेम, करुणा और संतुलन की ऊर्जा है जो हर इंसान में प्रवाहित होती है। जब हम अपने डर और नकारात्मक विचारों से ऊपर उठते हैं तो हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यही ऊर्जा हमें शक्ति देती है, हमें स्वस्थ करती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। अनीता कहती हैं कि जब उन्होंने इस यूनिवर्सल एनर्जी का अनुभव किया तब उन्हें लगा जैसे वह अब अकेली नहीं है, वह इस असीम शक्ति का हिस्सा है और यह शक्ति उन्हें हमेशा सहारा देती है। इस एहसास ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब उनके लिए जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक सार्वभौमिक यात्रा बन गया। इस अध्याय का संदेश यह है कि हम सब के भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं और हम सब इस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हिस्से हैं। जब हम खुद को सीमित पहचान से मुक्त कर लेते हैं और अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक शरीर या नाम नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं वाले अस्तित्व हैं। चैप्टर 17, अलाउिंग एंड बीइंग योरसेल्फ। इस अध्याय में अनीता अपने अनुभवों का सबसे गहरा और व्यावहारिक सबक साझा करती हैं, खुद को अलाउ करना और वैसे ही जीना जैसा आप हैं। वह बताती हैं कि बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने कभी खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। हमेशा यही सोचती रहीं कि उन्हें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। समाज, परिवार और संस्कृति की अपेक्षाएं उनके लिए इतनी भारी हो गईं कि उन्होंने अपनी असली पहचान को दबा दिया। ये लगातार दबाव धीरे धीरे उनके शरीर और आत्मा को थका गया। लेकिन मौत के करीब जाकर उन्होंने जाना कि असली आजादी तब मिलती है जब इंसान बिना किसी डर और बिना किसी दिखावे के खुद को स्वीकार करता है। अलाउिंग का मतलब है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को दबाने की बजाय उन्हें सम्मान दें। अगर आपको खुशी चाहिए तो उसे खुलकर स्वीकार करें। अगर आप गुस्से में हैं तो उसे नकारने की बजाय समझें। और अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो दूसरों की राय से डरे बिना करें। अनीता कहती हैं कि जब उन्होंने खुद को अलाउ करना शुरू किया तो उनके जीवन में शांति और सरलता आ गई। अब उन्हें यह दिखावा नहीं करना पड़ता था कि वह कौन है। न उन्हें समाज को खुश करने का दबाव था और न ही किसी और के सामने अपने अस्तित्व को साबित करने की जरूरत। इससे उनके रिश्ते भी बदल गए। जब उन्होंने खुद को अपनाया तभी दूसरे भी उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने लगे। इस अध्याय में वह यह भी कहती हैं कि बीइंग योरसेल्फ का मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी या लापरवाह बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने असली स्वरूप के साथ जिए। जब आप अपने सच के साथ जीते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा खुलकर बहने लगती है। यह ऊर्जा आपको स्वस्थ बनाती है, आपके रिश्तों में ईमानदारी लाती है और आपके जीवन को हल्का कर देती है। अनीता का संदेश साफ है, अगर आप खुद को दबाएंगे तो धीरे धीरे टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को अलाउ करेंगे और वैसे ही रहेंगे जैसे आप वास्तव में हैं, तो जीवन अपने आप सुंदर और संतुलित हो जाएगा। चैप्टर 18, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यह किताब का आखिरी अध्याय है जहां अनीता अपने पाठकों और श्रोताओं के उन सवालों का जवाब देती हैं जो उनके अनुभवों को पढ़कर या सुनकर उनके मन में उठते हैं। यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्होंने सीधे सीधे जीवन, मृत्यु, आत्मा और चमत्कार से जुड़े गहरे सवालों पर रोशनी डाली है। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या मृत्यु सचमुच अंत है? इस पर अनीता कहती हैं कि नहीं, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। यह उस यात्रा का हिस्सा है जहां आत्मा एक और स्तर पर जाती है। उन्होंने अपने अनुभव से देखा कि मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है और हम अनंत ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। कई लोगों ने पूछा कि अगर बीमारी मन और आत्मा से जुड़ी है
तो क्या हर बीमार व्यक्ति खुद को ठीक कर सकता है? अनीता इसका उत्तर देती हैं कि हर व्यक्ति के भीतर ठीक होने की शक्ति होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार परिणाम शरीर के ठीक हो जाने में ही दिखे। कभी कभी आत्मा का सीखना और अनुभव करना शरीर की बीमारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हां, जब इंसान खुद को प्रेम से स्वीकार करता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति और स्वतंत्रता आ जाती है, जो सबसे बड़ा इलाज है। कुछ लोगों ने उनसे यह भी पूछा कि क्या उनका अनुभव केवल कल्पना था। इस पर वह दृढ़ता से कहती हैं कि उनका अनुभव किसी सपने या भ्रम जैसा नहीं था। वह बहुत ही जीवंत और सजीव था, इतना स्पष्ट कि इस भौतिक दुनिया की वास्तविकता उससे छोटी और अधूरी लगने लगी। इस अध्याय में अनीता ने रिश्तों, धर्म और आत्मिक जागरूकता से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने बताया कि हर धर्म का उद्देश्य हमें प्रेम और करुणा सिखाना है, लेकिन जब धर्म डर और बंधन का कारण बन जाता है तो वह अपनी असली ताकत खो देता है। अंत में वह कहती हैं कि हर इंसान का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वह अपने भीतर की सच्चाई को पहचाने और प्रेम के साथ जिए। यही असली सीख है, यही असली हीलिंग है। इस आखिरी अध्याय के साथ अनीता की यात्रा एक पूर्ण चक्र पूरा करती है, बीमारी से मृत्यु के पार और फिर जीवन की ओर वापसी तक। और इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन को बिना डर, बिना दिखावे और बिना शर्त प्रेम के साथ जियो। यही आत्मा का उद्देश्य है और यही हमारी असली पहचान। दोस्तों, आपने अभी अभी अनीता मूरजानी की आत्मकथा डाइंग टू बी मी की गहरी और भावनात्मक यात्रा सुनी। ये किताब हमें सिर्फ बीमारी और मौत की हकीकत नहीं दिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि असली जीवन कैसे जिया जाता है। अनीता की कहानी हमें बताती है कि डर, दबाव और दूसरों की उम्मीदों में जीते जीते हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। लेकिन जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, खुद को अलाउ करते हैं और बिना शर्त प्यार के साथ जीते हैं, तभी हम सच में स्वस्थ और स्वतंत्र हो पाते हैं। इस यात्रा में हमने जाना कि मौत अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत है। हर इंसान का उद्देश्य सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना, दूसरों से प्रेम करना और जीवन को खुले दिल से अपनाना है। अनीता का अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हम गांव में हों या शहर में, पढ़े लिखे हों या साधारण जीवन जी रहे हों, हम सबके भीतर वही अनंत ऊर्जा है, वही शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। इस किताब का संदेश सीधा है, अपने आप से सच्चे रहो, डर छोड़ दो और प्यार के साथ जीना शुरू करो। दोस्तों, यह था इस किताब का सफर। अगर आपको यह सुनना अच्छा लगा तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अपना समझिए। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक परिवार है, जहां शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में दौड़ रहे लोगों से लेकर गांव की मिट्टी से जुड़े शांत दिलों तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हम यहां पर दुनिया की मशहूर किताबों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में आपके दिल तक पहुंचाते हैं। चाहे आप खेत में काम करते समय ये सुन रहे हों, या दफ्तर जाते समय बस में, या फिर रात को बिस्तर पर लेटे हुए, हमारा मकसद यही है कि किताबों की सीख आपके जीवन का हिस्सा बने। ये चैनल गांव और शहर दोनों को जोड़ता है। गांव की चौपाल पर बैठकर सुनने का मजा हो या शहर के फ्लैट की बालकनी में कॉफी पीते हुए, किताबों की बातें हर जगह दिल को छू जाती हैं। हम चाहते हैं कि आप इस सफर का हिस्सा बने, हर किताब से कुछ नया सीखें और उस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाएं। क्योंकि किताबें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि आईना है जो हमें दिखाती हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। तो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां हर किताब से आपको मिलेगा एक नया नजरिया, एक नई रोशनी और जीने का नया तरीका।